सभी को नमस्कार और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास के अंदर। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियोस आप ऑन कर लें सो दैट एक इंटरेक्टिव क्लास हो पाए। और जो लोग भी आज न्यूली ज्वाइन हुए हैं या फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, कौन कौन आज पहली बार आया है, आप माइक खोलकर बता सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कल की क्लास में नहीं आया था? हेलो सर। हेलो सर सैयद। इस हेलो। राइट, हाँ जी सैयद जी। सर क्लास अभी हम काम पे रहते हैं ना, शाम में नहीं होता ना क्लास ये। अभी नहीं होता, आगे हो सकता है क्लास शाम में। हम्म। तो इस वक्त काम में रहते हैं ना, इसलिए क्लास नहीं ले पाते इसलिए। जी जी जी। नहीं नहीं, शाम में वीडियो हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो इवनिंग में ही होती है। सर इसका वीडियो तो भेजेंगे ना शाम में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, इसी पूछने फोन। ओके शिवांगी जी, नो इश्यूज। तो हमने कल की क्लास के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी। आई होप कि आप सबको समझ में आई होंगी और याद होंगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल की तरह ही, कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस है तो आप उसको बंद कर दें सो दैट हम अपनी क्लास कर पाए। हमारा जो हमने कल तक जो क्लास में पढ़ा था वो था व्हाट इज टैरो, हिस्ट्री ऑफ टैरो, फॉर्मेट ऑफ कार्ड्स, टैरो के मेन सिंबल्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स क्या है। ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो क्विक रिकैप में मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताते जाइए कि हमने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा। ठीक है, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि टैरो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैरो। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज टैरो तो आप क्या जवाब देंगे? टैरो एक रॉयल वे। राइट, टैरो इज अ मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड विच इज कॉल्ड एज रॉयल। ठीक है, टैरो क्या है? मिस्टिक पैक ऑफ कार्ड्स है जिसको हम रॉयल वे कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? कितने कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में? 78। 78 कार्ड होते 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जो आज की डेट में हम टैरो कार्ड पढ़ते हैं वो किसने बनाया था? राइडर वेग सर ने, है ना? हाँ जी। ए ई राइडर वेग, आर्थर एडवर्ड राइडर वेग का पूरा नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर हाँ हमने जी। पढ़ा था कि 78 कार्ड्स की कुछ डिवीजन थी, है ना? जी। क्या डिवीजन थी Yes, बताएगा? one is 22 and 40 30 and and 60. 60। ठीक है, 78 कार्ड्स की, देखो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। 78 कार्ड्स की तीन डिविजन्स हैं। ठीक है, पहला है माइनर आर्काना जिसमें 40 कार्ड्स होते हैं, दूसरा कोर्ट कार्ड जिसमें 16 कार्ड्स होते हैं, और तीसरा है मेजर आर्काना जिसमें 22 कार्ड्स। माइनर मतलब कि माइनर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, मेजर मींस मेजर इवेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जैसे हमारे जीवन के अंदर मेजर इवेंट क्या है? किसी बच्चे का जन्म लेना, है ना, उसकी शिक्षा होना, उसकी शादी होना, और अन्य जो भी उसके परिवार में जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनको हम कहते हैं मेजर इवेंट्स। और माइनर इवेंट्स क्या है हमारे? माइनर आर्काना के लाइक जैसे आप रोज ऑफिस जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, है ना? तो वो सब क्या है? वो सब माइनर इवेंट्स है। ठीक है, समझ में आया इतना सबको? हमारे Yes. टैरो कार्ड्स के अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 40 माइनर आर्काना के कार्ड होते हैं, 16 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, और 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। कोई बताएगा ये 40 कार्ड्स क्यों होते हैं माइनर आर्काना के? व्हाट इज द रीजन? Four elements and 10 or 10 rating. डिवाइड कर राइट, दिया। क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? Earth, आर्थ, फायर, earth, अर्थ, fire, एयर, पानी, and देखिए आपकी water. स्क्रीन पे दिख रहा है। 4 एलिमेंट्स Yeah. कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज अर्थ, सेकंड एलिमेंट इज फायर, थर्ड एलिमेंट इज एयर,
एंड लास्ट एलिमेंट इज वाटर। ठीक है, तो ये चार तत्व हैं जिनसे आप और हम सब बने हैं, और इन्हीं की वजह से टैरो या वास्तुशास्त्र या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या अन्य कोई भी सिस्टम सब इसके ऊपर बेस्ड है। उसका आधार क्या है? वो ये सिस्टम है। ठीक है ना, बिकॉज आप और हम सब सेम कंटेनमेंट है, आपकी और हमारी जो हम जिससे बने हैं वो सब सेम चीजें हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने कल बताया था कि जैसे आप धरती पर रहते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट, है ना। और अर्थ कैसी है? गोल है, स्फेरिकल शेप है, सर्कुलर शेप है ना। और सर्कुलर शेप में कैसा होता है? हमारा क्वाइन होता है, सिक्का होता है। क्या होता है? क्वाइंस होते हैं ना सब। मनी जो है, मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, राइट। ठीक है, Yes. तो उसी तरीके से पेंटिकल्स जो है हमारा, उसका सिंबल हो गया। ठीक है, अगला जो धरती है, धरती के ऊपर हमारे पास दो चीजें व्याप्त है, एक पानी, वन इज वाटर, अदर वन इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है, जिसको हम वैंड्स कहते हैं यहाँ पर टैरो की लैंग्वेज के अंदर। और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कौन सा एलिमेंट मिलता है? फायर, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि से क्या होता है? धुआं उठता है ना। जब भी आग जलती है तो भाप उठती है, तो वो जो धुआं है दैट इज कॉल्ड एयर एलिमेंट। ठीक है, और एयर एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्वॉर्ड्स इन टैरो कार्ड्स। ठीक है, और जब धुआं उठता है तो वापस बादल बनकर, पानी बनकर हमारे पास आता है। तो लास्ट एलिमेंट इज वाटर एलिमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्स। यहां तक सबको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना समझ गए तो समझो 50% टैरो कार्ड्स आ गए। ये समझ में आया सबको? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नया हो, पुराना हो, समझ में आ गया। किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे रिपीट करने में। यू कैन आस्क अगेन। शिवांगी जी, आपको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो चार एलिमेंट्स हैं, ये चार एलिमेंट्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं टैरो कार्ड्स के अंदर। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोई बताएगा? पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेंटिकल्स या कॉइन्स? मनी मनी रिप्रेजेंट करते हैं। मनी या मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, पैसा या पैसे से जुड़ी हुई कुछ भी चीजें, लाइक आईफोन हो गया, ठीक है, आपका घर हो गया, आपकी जमीन होगी, जायदाद हो गई, ठीक है, ऑफिस स्पेस हो गया, कुछ भी जो भी चीजें हैं जो पैसे से रिलेटेड है। नो इशू मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें हैं वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाइन से या पेंटिकल से। ठीक है, फायर से, बैंड से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? विचार, हमारा हेल्थ, हेल्थ अच्छे, इमोशन, एग्रेशन। हाँ, एग्रेशन हो गया हमारा। ठीक है, या फिर हमारी पावर कैसी है, एनर्जी कैसी है, हम किसी भी काम करने के लिए कितने एग्रेसिव होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, है ना। होता है ना, जब हम खुश होते हैं किसी काम को लेकर कि आज हमें कुछ मिलने वाला है, तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे आज। ऐसे ही होता है। और जैसे जैसे वो काम बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे हम, अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो क्या हो जाते हैं? लो एनर्जी हो जाते हैं, है ना। मोटिवेशन डाउन हो जाता है हमारा, राइट। तो वो सब चीजें किससे रिप्रेजेंट होती हैं? बैंड से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? विचार, कम्युनिकेशन, थॉट्स, चार विचार, मन विचारधारा है हमारी, आइडिया थॉट प्रोसेस जितने भी हैं वो किससे मिलता है हमें? स्वॉर्ड से पता लगता है आप क्या थॉट सोच रहे हो, है ना। आप कैसा सोच रहे हो, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। जैसे कई लोग होते हैं शाय तरीके के होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं, है ना। तो उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है? कम होता है थोड़ा, वो कम बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो हमें स्वॉर्ड्स क्या बताता है? कम्युनिकेशन लेवल कैसा है उस व्यक्ति का। ठीक है, उसके बाद है वाटर। वाटर रिप्रेजेंट्स अवर इमोशंस। ठीक है, वो इमोशंस गुड हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया सबको इतनी बात? जी ये चार एलिमेंट और चार एलिमेंट के मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, कल हमने यहां तक पढ़ा था। अभी हमारा आगे जो एक टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स। एक कार्ड में तीन पार्ट होते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था। क्या क्या होते हैं? एक नंबर, नंबर एक पेंटिंग एंड और उसका नेम। नाम। ठीक है, तो कभी भी टैरो कार्ड होता है, उसको पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या है वो आप लोग नोट कर लें। ठीक है, कभी भी कोई भी कार्ड आता है,
ठीक है, सबसे पहले ये तीन चीजें उसमें आइडेंटिफाई करनी है कि उसका नंबर क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है और उसमें पेंटिंग कैसी बनी हुई है। ठीक है, पेंटिंग के बाद ये बताना है कि उसके अंदर सिंबल क्या है, उसका एलिमेंट क्या है। समझ में आ रहा है सबको क्या बताना है? सिंबल क्या है जी और एलिमेंट क्या है। जैसे सिंबल अभी हमने किए ना, पेंटिकल्स, वैंड्स, स्वॉर्ड्स और कप्स, ये हमारे सिंबल हो गए। ठीक है, और इनका एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है कि एयर एलिमेंट। ठीक है, कभी भी टैरो कार्ड आएगा तो सबसे पहले आपको ये चीज आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना चाहिए कि वो है क्या चीज। ठीक है, उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किसका पार्ट है, मेजर आर्काना का पार्ट है कि माइनर आर्काना का। ठीक है, इतनी बात समझ में आए सबको? ठीक है, आज हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्लस एक तरीके की रीडिंग सीखेंगे जो आप सब कर सकते हो इजी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स अभी आगे चलते चलते हम धीरे धीरे इन सब चीजों को कवर करेंगे। इससे पहले कि हम इसको कवर करें, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टैरोट वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। हो सकता है यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हो। है कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जानने वाला? जी सर। जी, आरती जी जानती, बहुत बढ़िया। तो देखो, आपने आपको पता था एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल फिगर के अंदर मूल जो है, उसका बेस है, वो है नौ, नौ ग्रह है ना, 9 जी प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और अगर आप किसी का भी चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर 12 घर होते हैं, राइट? बिल्कुल। ठीक है, 9 प्लैनेट्स प्लस 12 हाउसेस। उसके बाद में अगर और डीपर में चले जाओगे तो हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी दृष्टि है। उसके और डीपर में चले जाओगे, हर एक प्लेनेट कोई ना कोई नक्षत्र के अंदर है। के अंदर है, जी। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं उसके बाद में। और इस तरीके की परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन टैरो कार्ड्स के अंदर क्या फायदा है? टैरो कार्ड्स के अंदर ऐसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी तरीके के कार्ड्स इस्तेमाल करें, चाहे वो आप राइडर वेट यूज करें, चाहे आप एंजल कार्ड्स यूज करें, ओरेकल कार्ड्स यूज करें, ओशोजन यूज करें, या कोई भी अन्य टैरो कार्ड यूज करें, आप अपने खुद के भी टैरो कार्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज को यूज कीजिए, जो प्रिडिक्शन का मेथड है वो कभी चेंज नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो सामने वाला जो आपकी प्रिडिक्शन कर रहा हो उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। उस टाइम में उसने कौन से ग्रह को देखा, किस दृष्टि को देखा, किस घर को देखा, या क्या चीज वो ढूंढ रहा है, उसके बेस्ड के ऊपर प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, इसलिए टैरो और एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा पंगा ये रहता है कि एस्ट्रोलॉजर, अगर आप 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको 10 बातें सुनने को मिले एक ही बात के पीछे। होता है ना ऐसा? जी जी समझ में आ रहा है? होता है कि नहीं होता मैम? आरती जी बताएंगी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नॉलेज। किसको क्या नॉलेज है उस टाइम में। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दिन में ही एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए, है ना, गणेश जी की उपस्थिति में, ताकि आपका दिमाग जो है, बुद्धि जो है वो ज्यादा चले और आप सही से प्रिडिक्शन कर पाए। ठीक है ना, लेकिन टैरो कार्ड्स के अंदर ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप वुमेन हो चाहे मैन हो, ठीक है, आप कहीं भी हो वर्ल्ड के अंदर, 365 डेज इंटू 24 आवर्स यू कैन डू द टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, चाहे कोई आपका लूनर इक्लिप्स हो, चाहे सोलर इक्लिप्स हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो टैरो कार्ड की एडवांटेज क्या है कि 24/7 इसको यूज कर सकते हैं। प्लस इसके ऊपर कोई भी अदर चीजें लागू नहीं होती, जैसे कि लूनर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स। प्लस लेडीज के लिए स्पेशली, वुमेन्स के लिए स्पेशली, जैसे कईयों को डर होता है कि वो पीरियड्स में है ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका चल रहा है, तो उस टाइम पे कुछ लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाना या एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी या कुछ ऐसा। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप किसी भी स्थिति में हो, आप कभी भी किसी भी जगह पर आप टैरो कार्ड रीडिंग इजीली कर सकते हो, कोई बाउंडेशन। दूसरा फायदा टैरो कार्ड्स का क्या है? टैरो कार्ड्स को करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ टाइम चाहिए उस व्यक्ति का, और डेट ऑफ प्लेस चाहिए। ये तीन चीजें तो चाहिए चाहिए। अगर इन तीन चीजों में से अगर टाइम भी अगर 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे है ना, तो भी काम खराब है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2 घंटे में चलती है। ठीक है, और उससे नीचे आ जाओ, केपी में आ जाओ, तो वो 2.5 मिनट में चलती है। नक्षत्र चेंज, काम चेंज। ऐसा ही है ना? प्रिडिक्शन जो है, अब लोग कहते हैं कि भैया एक ही टाइम में जुड़वा बच्चे हुए या तिड़वा बच्चे हुए, तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों है? होता कि नहीं होता? दोज आर ट्विंस,
दे हैव डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनी। व्हाई? अगर चार्ट बनाएंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन अगर आप और माइन्यूट तक जाएंगे, उसके नक्षत्रा लेवल तक जाएंगे, तो वो चार्ट्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां सेकंड्स के अंदर चीजें चेंज हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसा टैरो कार्ड्स के अंदर ये सब तरीके का कोई पंगा नहीं है। और सबसे मजे वाली बात ये है कि टैरो कार्ड्स बहुत इजी है सीखना, जैसा कि मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ जल्दी से रीडिंग। ठीक है, आपको कोई बहुत सारे घंटे नहीं लग रहे, बहुत सारे दिन नहीं लग रहे, विद इन मिनट्स यू विल बी गोइंग टू आइडेंटिफाई हाउ टू रीड टैरो कार्ड्स। ठीक है, समझ में आई बात? किसी का कोई प्रश्न अभी तक किसी भी चीज में आप पूछ सकते हैं, प्लीज। एनी क्वेरी यू हैव? सबको समझ में आ रहा है? विवेक भैया, कल आपने वो नंबर्स का बताया था ना, जैसे कि एक नंबर 5 नंबर आया तो कितने परसेंट हुआ, वो वो अभी वही करेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत तरीके के डेक्स है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दो तरीके के डेक दिख रहे होंगे, एक है राइडर वेट डेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आपको एक विचक्राफ्ट डेक है। ठीक है, तो डेक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन का तरीका एक ही है। समझ में आ रही है बात? ऐसे बहुत सारे डेक्स हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर, 1000 से भी ऊपर तरीके के डेक्स हैं। 1000 तो मैं कम ही कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे डेक्स हैं। ओरेकल्स हो गए, सेक्रेट कार्ड्स हो गए, हिंदू के आजकल तो साईं बाबा कार्ड मिल रहे हैं मार्केट में, लॉर्ड कृष्णा कार्ड मिल रहे हैं, है ना, शिव जी कार्ड मिल रहे हैं, हर तरीके के कार्ड्स। लेकिन सबका प्रिडिक्शन करने का तरीका जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं प्रिडिक्शन करने के ऊपर, लेकिन प्रिडिक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है हमें। कभी भी आप टैरो कार्ड्स को यूज करते हैं, जैसा मैंने कहा था आपको, कल भी समझाया था कि टैरो कार्ड्स के अंदर जो इमेजेस होती हैं वो क्या है, वो सेक्रेड इमेजेस है ना। वो माइथोलॉजिकल फिगर्स है अलग अलग भगवानों की, चाहे वो हमारे नहीं है, मे बी वो ग्रीक गॉड्स हैं, है ना, इजिप्शियंस गॉड है लाइक एरेसिस है, टैरोथ है ना। तो उनको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपके पास टैरो डेक है, यू शुड कीप इट वेरी सेफ एंड क्लीन। ठीक है, जैसे आप किसी कपड़े के अंदर या किसी बैग के अंदर, आज मार्केट में मोजो बैग्स आते हैं या फैंसी बैग्स आते हैं, या किसी लक्कड़ के बैग के अंदर आप टैरो डेक को रखिए अपना आराम से। कभी भी टैरो इस्तेमाल करने से पहले उसकी क्लींजिंग की जाती है। क्या किया जाता है? क्लींजिंग Cleansing. किया जाता है। ठीक है, टैरो कार्ड्स को क्लीन किया जाता है। तो वो कैसे क्लीन कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं उसके। एक तरीका है उसको स्मज करना। स्मज करना समझते हैं? जैसे आप घर में धूप अगरबत्ती करते हैं ना, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्मजिंग। आप कार्ड को अपने हाथ में पकड़े और आप इजीली तो उसको स्मज कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ना। कार्ड दिए कोई भी, कोई भी। जैसे ये कार्ड पकड़ा हमने, ठीक है, दिख रहा है सबको? इस कार्ड को ऐसे आप अगरबत्ती, धूप, जो भी आपके पास में है, ठीक है, आप इसको स्मज कर सकते हैं। एक एक जो भी हमारे कार्ड्स के अंदर एक एक कार्ड है, अलग अलग कार्ड्स को भी इस्तेमाल कर कर आप उसको स्मज कर सकते हैं। जैसे आपने ये सिंगल कार्ड ले लिया और आपके पास में कोई भी धूप अगरबत्ती है, आप उसको उस तरीके से आप इसको स्मजिंग कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो जी. अगर वेस्टर्न की बात करें तो कैलिफोर्नियन सेज को इस्तेमाल करते हैं, सेंटो पालो को इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोई भी इंसेंस स्टिक है आपके पास में, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है टैरो कार्ड को क्लीन करने का या उसको चार्ज करने का? आप इसको सन या मून की लाइट में रख सकते हैं। जैसे जो पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा के दिन या फिर संडे के दिन आप इसको सनलाइट में या मून लाइट में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, उससे भी ये टैरो कार्ड्स क्लीन हो सकते हैं। या फिर आप इन टैरो कार्ड्स को आप क्रिस्टल्स के साथ रख सकते हैं। क्रिस्टल समझते हैं सभी? कोई ऐसा yes, व्यक्ति जिसको क्रिस्टल नहीं पता, दिखा दिए एक आधा क्रिस्टल देना था। क्रिस्टल क्रिस्टल टंबल दे दे कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से देखिए, दिख रहे हैं आपको मेरे हाथ में? हाँ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक ये रोज क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये ग्रीन एवेंचुरियम है, Avenge. ठीक है, ये अपना लेपिस है,
ठीक है, ये कार्लेनियन है, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, आप उनको इस्तेमाल करके रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हर्ब्स यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया हर्ब होती है हमारे घर के अंदर आजकल सिनेमन, दालचीनी सबके घर में मिलती है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शायद दालचीनी ना हो उसके पास में। यू कैन पुट सम सिनेमन स्टिक्स या सम बेसिल लीव्स, बेसिल समझते हैं, तुलसी, Yes, ठीक है, yeah. तुलसी के लीव्स को आप उसके साथ रख सकते हैं, गूगल को रख सकते हैं, कैम्फर को रख सकते हैं, है ना, कपूर को रख सकते हैं। सर तुलसी तो मुरझा जाएगी। मैम कोई बात नहीं, मुरझा जाएगी, उसको चेंज कर दो बाद में, ओके ओके। ठीक है ना। जैसे एक हफ्ता रखी, एक हफ्ते बाद चेंज कर दी, या 4 दिन बाद चेंज कर दी, जैसे भी मन करे। ठीक है, समझ में आ रहा सर है? एंजल्स भी रख सकते हैं ना? हाँ जी, एंजल्स भी रख सकते हैं ना? एंजल्स की बिल्कुल। स्टैचू। एंजल्स भी, एंजल्स किसकी बनी हुई है? एंजल्स क्रिस्टल की बनी होंगी, क्रिस्टल के साथ ही बनता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है है। ना। तो क्रिस्टल्स तो पहले मैंने बता ही दिया आपको, आप सर क्रिस्टल्स को सिनेमन स्टिक्स को भी चेंज करना है आफ्टर 1 वीक? हाँ आप कर सकते हैं, 1 वीक में या 1 मंथ में चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसको जो डिस्पोज करना है उसको कहाँ, डस्टबिन में, और कहाँ मतलब कि नहीं, उसको डस्टबिन में डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है। देखो सिनेमन जो है बहुत अच्छा अट्रैक्टर है, ठीक है। हाँ तो जी। आप जब भी आपको सिनेमन स्टिक को चेंज करना हो तो आप सिनेमन स्टिक को बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। उससे आपको ओके ये फायदा होगा, एक तो आप मनी अट्रैक्ट कर पाएंगे उससे, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के काम आता है सिनेमन। ठीक है, तो ओके। आप उसको वैसे डिस्पोज ऑफ करने की बजाय, लकड़ी है ना तो जल जाएगी। हाँ जी ठीक है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टैरो कार्ड्स को सीधा शफल कर सकते हैं। ताश के पत्ते खेले हैं किसी ने? कैसे शफल करते हैं, जी। पता है ना। ठीक है, आप उसको डायगोनली कट कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके से, जैसे भी आप चाहें उसको। जैसे ये कार्ड्स है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से, ये डायगोनल कट हो गया इसका, ठीक है, दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओके। डायगोनली कट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ताश की तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे ऐसे हम नॉर्मली करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप जितना इसको शफल करेंगे उससे भी इसकी एनर्जी क्लींस होगी। ठीक है, एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखना। कभी भी बंदा चेंज होता है ना आपकी रीडिंग में, सपोज करो आपके पास कोई व्यक्ति आया है, एक्स व्यक्ति आया है, सब आरती जी आई है, ठीक है। तो अभी आरती जी ने कोई प्रश्न पूछा ज्योति जी के लिए, ठीक है। अगर ज्योति जी के लिए प्रश्न पूछा, फिर आरती जी ने प्रश्न पूछा मोनिका जी के लिए, ठीक है ना। तो जब भी बंदा चेंज होगा आपको शफल करना ही करना है कार्ड्स को। समझ में आई बात? जी। जब भी पर्सन चेंज होगा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे क्वेश्चन पूछने वाला सेम व्यक्ति ही हो, लेकिन जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर वो व्यक्ति चेंज है, तो आपको अपने कार्ड्स को शफल करना है। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? और हाँ सबसे जी। आसान तरीका टैरो डेक को क्लीन करने का है, टैपिंग कर। डेक लीजिए अपने हाथ में और इस तरीके से 3 बारी टैप कर। समझ में आया? हम्म। टेक अ डेक, टैप करना बस। भैया अगर एक ही पर्सन अपने बारे में 3 क्वेश्चन कर रहा हो तब भी हमें बार बार शब्द करना होगा? सॉरी, आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया मुझे, दोबारा बोल देंगे प्लीज। जैसे एक कोई भी मेंबर है, कोई भी अगर पूछ रहा है और वो अपने ही 3 क्वेश्चन कर रहा है, तब भी हर क्वेश्चन में इसको शब्द करना होगा? आप डिपेंड करता है वो, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्प्रेड कर रहे हैं तो टैपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल कार्ड स्प्रेड ही कर रहे हैं तो आप टैप कर सकते हैं बार बार, कोई इशू। ठीक है, समझ में आ गया? एम आई क्लियर टू ऑल? किसी को कोई शक, यस सर। कुछ नो ऐसा जो सर। नहीं समझ में आया क्लींजिंग ऑफ डेक के बारे में? ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी डेक को इस्तेमाल करें तो उसकी एनर्जी को क्लीन करके यूज करें। वैसे एक और गोल्डन रूल होता है, वो ये होता है कि अपने डेक को कभी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं देना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर कोई डेक जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा कि आप उससे रीडिंग करो। जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन में दिखाते हैं या मूवीज में दिखाते हैं, डेक को कहते हैं सामने वाले को कि आप क्वेश्चन पूछो, फिर आपको ही कहेंगे कि आप एक कार्ड उठाओ। ऐसा ही होता है ना, देखा है हाँ किसी ने? जी। है हाँ ना, जी। तो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण ये है कि देखो डेक रीडिंग कौन कर रहा है? आप रीड कर रहे हो, है ना। तो जब हाँ जी। डेक आप रीड कर रहे हो
तो उस टाइम में आप अगर उसकी एनर्जी शेयर करोगे तो आपकी रीडिंग में फॉल्स अलर्ट आ सकते हैं। समझ में आई बात? ओके सर। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना है। मतलब सर हमें रीडिंग किसी दूसरे की करते वक्त हमें खुद ही कार्ड्स शफल तो हम ही करेंगे, लेकिन कार्ड्स भी हम ही निकालेंगे। बिल्कुल, ओके। जो करेंगे आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल ठीक। सिंपल लॉजिक। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ जी। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई, आगे चले। यस सर। चलो, अब हम करेंगे एक्चुअल में टैरो रीडिंग। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मैं पहले आपको कुछ कार्ड्स दिखाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ चीजों का जवाब देना है। क्या जवाब देना है? आपको ये बताना है कि वो जो कार्ड है उसका एलिमेंट क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका नंबर क्या है, या नाम क्या है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, पहले हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो सभी रेडी हैं? अगर रेडी यस है तो सर। जल्दी से कमेंट्स में लिखिए रेडी आर। यस। रेडी है सर। कमेंट्स में लिखिए आर, अगर पता लग जाएगा कौन कौन रेडी है और कौन कौन सो रहा सर हमारा कैमरा भी ऑन है और हम भी रेडी हैं, ऑन है। है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। इस स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कार्ड का, सबसे पहले ये बताइए इस कार्ड का एलिमेंट कौन सा है। सर वाटर। 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 सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे वाटर के अलावा किसी का और का आंसर है तो? नहीं। फायर भी लग रहा है, ये चढ़ी भी है बीच। कौन है फायर हाँ, ये वाला? फायर भी है। वाटर है ये। तो ऊपर जो जा रहा है ना, लंबी सी वाटर चढ़ी। ही है भैया, वाटर है। वाटर है, वाटर कप्स है। कप्स है, 2 कप्स है। ठीक है, तो इसका जो कार्ड का एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। क्यों वाटर एलिमेंट है? मैंने आपको भी बताया था, 4 सिंबल बताए थे। कौन कौन से जी। सिंबल थे? एक है कप्स, कॉइन। पेंटिकल्स, कॉइन्स, पेंटिकल, बैंड्स, पेंटिकल स्वर्ड्स wands, स्वॉर्ड्स, swords और कप। और सर ठीक है, कप्स। तो इन 4 सिंबल में से आपको कौन सा सिंबल दिख रहा है इसके अंदर? कप्स। वाटर वाटर। कप दिख रहा है? हाँ जी। कप्स। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कप्स ना दिख रहा हो? 2 कप दिख रहे हैं। ठीक है, तो कप्स है और यहाँ पर 2 कप्स है। ठीक है, तो मतलब कि इस कार्ड का जो एलिमेंट नंबर है 2 हो गया। वो हो गया वाटर और सिंबल हो गया कप्स। ठीक है, अब आते हैं नंबर के बारे में। कितने कप्स हैं यहाँ पर? 2। 2 2। 2 कप्स है। ठीक है, तो इसका नंबर क्या हो गया? 2 2। 2 2। ठीक है, अब इसका नाम कैसे, नाम क्या होगा? 2 ऑफ कप्स। इस कार्ड का कोई नीचे नाम नहीं है, तो इसका नाम क्या है? 2 ऑफ 2 ऑफ कप्स। कप्स। सबको समझ में आया इतना? हाँ जी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, हमने हमने 4 चीजें देखनी है कोई भी कार्ड आएगा। पहला, उसके अंदर सिंबल क्या बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में उसका एलिमेंट क्या है, उसका नंबर क्या है और उसका नाम क्या है। समझ में आई बात? हाँ जी। ठीक है, एक और ट्राई मारे। जी भैया। चलो, वॉन्ड। बताओ। फायर, फायर Wand. एलिमेंट। फायर। Fire 1 2 3 4 5 6 8 7 नंबर है इसका। 8 है। 7 ऑफ द वॉन्ड। 7, सॉरी 7। देखो, सबसे पहली चीज बात करेंगे सिंबल की। क्या सिंबल है इसके अंदर? फायर। वॉन्ड्स। Wand. वॉन्ड्स। वॉन्ड। ठीक है, सिंबल है वॉन्ड्स। ठीक है, हाँ जी। छड़ी बनी हुई है। एलिमेंट की बात करें तो क्या एलिमेंट है? फायर। 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 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद नंबर की बात करें तो कितने कितने वॉन्ड्स है इसमें? 7। 7 7। 7 ऑफ 7 वॉन्ड्स। वॉन्ड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबको समझ में यस। आया? हाँ जी। जी। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो। सर भैया। फायर एलिमेंट क्यों, मतलब मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे कोई पता इशू है। नहीं है मैम। देखिए, मैं आपको दोबारा से एक रिपीटिशन बता देता हूँ। हमारे पास 4 सिंबल होते हैं। ठीक है, एक मिनट।
आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हमारे पास 4 सिंबल होते हैं, एक है कॉइन्स, एक है वैंड्स, एक है स्वॉर्ड्स और एक है कप्स। ठीक है, ये जो 4 है ये है सिंबल्स। ठीक है, और इन 4 के 4 एलिमेंट है। जो कॉइन्स है उसका एलिमेंट है अर्थ, जो वैंड्स है उसका एलिमेंट है फायर, जो स्वॉर्ड्स है उसका एलिमेंट है एयर, और जो कप्स है उसका एलिमेंट है वाटर। समझ में आया? जी। जी कोई डाउट? नहीं। अर्थ एलिमेंट है और उसका सिंबल है कॉइन्स, फायर एलिमेंट है उसका सिंबल है वैंड्स, एयर एलिमेंट है उसका सिंबल है स्वॉर्ड, और वाटर एलिमेंट है उसका सिंबल है कप्स। ठीक है, ये एयर का ये क्या है? तलवार, स्वॉर्ड्स ईयर मतलब का स्वॉर्ड, स्वॉर्ड नाइफ, नाइफ। नाइफ है स्वॉर्ड्स में, स्वॉर्ड है तलवार। ना, तलवार या नाइफ। तलवार जैसा। हाँ हम्म, ठीक है। चलो ये वाला कार्ड का बताओ जल्दी से। चलो एयर स्वॉर्ड्स है, एयर एलिमेंट। 1 2 3 4 ठीक है, 1 स्वॉर्ड्स 2 है, 3 एयर 6 4 ऑफ 5 एलिमेंट। 6 स्वॉर्ड्स। नंबर क्या है? 6 7 7 6 नंबर है। 2 to 46 ठीक है, 6 नंबर है क्योंकि 6 स्वॉर्ड्स है यहाँ 6 पर। ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, और इसका नाम होगा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 of समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी। जी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो अभी? एक रैंडम टेस्ट हो जाए। हाँ जी जी सर। भैया। एर्थ एलिमेंट। चलो अभी मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही आंसर करना। ठीक है, जी। मीनाक्षी जी, जो कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसके जी अंदर भैया। एलिमेंट है। हाँ जी भैया, क्या बोल रहे हैं? इस कार्ड का एलिमेंट क्या है? कॉइन, वो अर्थ। अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, देखो हाँ जी। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अभी तो कॉन्फिडेंस बन जाना चाहिए। जी ठीक जी। है, सोनाली जी, इस 5 कार्ड का पेंटिकल्स है। हाँ जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी? कॉन्फिडेंस आना चाहिए हेलो अंदर से। हाँ जी, सर। सर ये पेंटिकल क्या हुआ? 5 ऑफ अर्थ हुआ ना सर? 5 ऑफ अर्थ, अर्थ है 5 ना ऑफ सर ये? नहीं, वो अर्थ सिंबल। एलिमेंट है। अर्थ अर्थ एलिमेंट है। एलिमेंट है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। सुनो सुनो, कॉइन्स को सर पेंटिकल पेंटिकल्स नहीं कहते समझ आ हैं। रहा। व्हाट इज मैं अभी पेंटिकल? देखो, पेंटिकल्स दूसरा नाम है। जैसे कि सपोज करो आपका जो भी आपका नाम है अंजना जी, है ना? हाँ जी। अंजना जी, आपका घर का नाम कुछ और है, हाँ अंजू। अंजू है। ठीक है ना? तो एक ही व्यक्ति के 2 नाम है। तो इसी तरीके से ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सर्कल में दिख रहे हैं, इसके 2 नाम है, या तो पेंटिकल्स बोल सकते हैं इसको, या फिर कॉइन्स बोल सकते हैं। ओके ओके ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। तो ये क्या है, 5 ऑफ कॉइन्स है या 5 ऑफ पेंटिकल्स है? समझ में आया इतनी बात सबको? हाँ जी। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगली बात ये है कि मैंने बताया था कि ये जो 4 सिंबल्स हैं इनका कुछ अर्थ होता है, कुछ मतलब होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कार्ड दिख रहा है इसका कोई मतलब क्या है? ये किसके बारे में बात करना चाह रहा है कार्ड? पैसे के बारे में। सर पैसे के बारे में। पैसे के बारे में बात करना चाह रहा है। सब सहमत है इस बात से? हाँ जी सर। यस। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात से अलग हो, पैसे के बारे में नहीं कुछ और बात हो रही हो? नहीं। ठीक है, तो अगली बात होती है पेंटिंग। जो भी ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग में क्या हो रहा है आप देखो ध्यान से। अगर देखोगे, एक खिड़की के ऊपर 5 पेंटिकल्स बने हुए हैं और 2 लोग जा रहे हैं, और जो 2 लोग जा रहे हैं वो थोड़ी दीनहीन कंडीशन में है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। द 2 पीपल आर मिजरेबल। ठीक है, वन इज हैंडीकैप्ड, अदर हैज वेयर सम टॉर्न क्लोथ्स, है ना? ऐसा ही है ना? तो इस Yes, कार्ड को sir. देखकर हम क्या कह सकते हैं, इस व्यक्ति के पैसे की स्थिति कैसी होगी? गरीबी। बहुत ही खराब। दिक्कत है खराब पैसे की। होगी, है ना? जरूरतमंद इंसान होगा, उसको पैसा चाहिए होगा, नीडी पर्सन होगा।
सही है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो अगर ये वाला कार्ड आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी का प्रश्न है, ठीक है, कि मेरा जो पैसा है वो फंसा हुआ है, ठीक है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, आएगा कि नहीं आएगा? प्रश्न सबको समझ में आया? हाँ जी। जी कोई एक व्यक्ति आपके पास में आया है, वो ये पूछ रहा है कि उसका पैसा फंसा हुआ है, उसको उसका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप इस कार्ड को देखकर समझ सकते हो कि वो सही कह रहा है, उसका पैसा कहीं फंसा हुआ है और उसकी वजह से उसकी जो हालत है वो थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि उसको उसका पैसा मिल नहीं पा रहा है ना, कहीं और से अर्निंग नहीं हो रही और अपना पैसा मिल नहीं रहा। ठीक है, अब जब भी कोई कार्ड आता है, ठीक है, उसके दो मतलब होते हैं, या तो वो यस कार्ड होता है या फिर नो कार्ड होता है। क्या होता है? यस और Yes, नो। यस और नो। यस और नो। यस कार्ड कैसा होता है? यस कार्ड होता है जो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस वाला कार्ड हो, ठीक है, खुशियों वाला कार्ड हो, ठीक है, उसको कहते हैं यस कार्ड। जिसमें डलनेस मिले, जिसमें कुछ नेगेटिव चीजें मिले, उसको कहते हैं नो कार्ड। बात समझ में आई? जी। ठीक है, तो अगर ये वाला कार्ड आएगा तो आप क्या कहोगे, उसको उसका पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? नो। नहीं मिल पाएगा। नो। नहीं मिल सर पाएगा सारा ना। ब्लैक भी है ना, पीछे डल से है सर। ब्लैक है, एकदम डल है, हालत भी डल कार्ड। खराब है उनकी। ठीक है, और समझ में आ रहा है? अगली बात, नेक्स्ट स्टेप समझ में आया आपको? हाँ जी। जी ठीक है, आपको कार्ड के अंदर दो चीजें देखनी है। पहली बात कि वो आपको कैसी वाइब्स दे रहा है, अच्छी वाइब्स दे रहा है कि बैड वाइब्स दे रहा है। ठीक है, अगर वो बैड अच्छी वाइब्स वाइब्स दे रहा है तो उस सामने वाले व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर यस है। ठीक है, अगर वो बैड वाइब्स दे रहा है तो उसका क्वेश्चन कुछ भी हो, उसका आंसर नो है। समझ में आई बात? सर फिर इसका सर इसका मतलब तो जब अगर ये कार्ड आएगा तो ये तो हमेशा ही बैड वाइब्स देगा ना। हाँ। तो बिल्कुल फिर ये देगा। नो ही हुआ ना सर, अगर ये कार्ड आ गया तो मतलब नो। हाँ सर जी, इसके जो पांच पांच पेंटिकल्स हैं, नंबर इसका 5, ये तो तो 50-50 भी तो हो सकता है ये। 50% चांस भी तो होगा ना भैया। देखो देखो, सुनो सुनो, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अब देखो, अभी जैसे सर ने एक बात कही, नवीन जी ने, कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद पैसा भी हो सकता है, ऐसा ही कह रहे हो ना सर आप? जी 50% चांस हो गए ना सर। 50% चांस हो गया। मैं अब देखो, अब कोई किसी को पैसा उधार देगा तो तभी देगा ना अगर उसके पास ज्यादा पैसा है। बताइए। हाँ जब ही देगा, पैसा ठीक है ना, ज्यादा होगा। तो मतलब कि पैसे वाला तो है वो, इसमें तो कोई शक है नहीं। ठीक है ना, लेकिन उसका प्रश्न ये है कि उसने जिसको पैसा उधार दे रखा है वो उसको मिलेगा कि नहीं। नहीं तो वही 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 है सर, मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या? जैसे ये दीनहीन अवस्था में डल तो है कार्ड, हाँ जी। पर कल जो बात हुई थी कि अगर वो नंबर अगर 5 है किसी का, जैसे एक अब तो पेंटिकल होता है इसमें 50%। और ये दीनहीन हालत में होते तो समझ में आता है कि भाई उसका पैसा नहीं मिलेगा, पर इसमें 5 पेंटिकल्स के साथ साथ डल है ये, तो 5 पेंटिकल जो ब्राइट हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके 40% या 30% चांसेस पैसा आने के हों। देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। अब ये जो कार्ड है, ठीक है, कार्ड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया था ना कल, सिंबल्स होते हैं कार्ड्स के अंदर। ठीक है, तो कार्ड्स के अंदर क्या क्या सिंबल है, इस कार्ड का सिंबल बताएगा कोई? जी भैया। भैया मैं इसके बारे में ना, कार्ड के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो ब्राइट पेंटेकल्स जो ब्राइट दिखाए हुए हैं ना, तो ये हमें ये भी बताते हैं कि पहले जो है मतलब टाइम अच्छा था, लेकिन अब इस समय ये टाइम खराब। जी आप सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा जो प्रश्न है, अगर हम वहीं पर स्टिक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने बोला ना कि अब पीछे वो मिलेगा। पेंटेकल्स आप मुझे ब्राइट है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो बताएं। अर्थ एलिमेंट है सर। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट है, और सिंबल्स क्या क्या हैं इसमें? सिंबल केवल Coins. पेंटिकल है। कॉइन्स हैं सर। कॉइन। देखो क्वाइन 5 हमारा कॉइन। सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वाइंस हो गया हमारा मेन सिंबल, ठीक है। मैंने कहा था पेंटिंग के अंदर जो भी कुछ बना हुआ है ना वो सिंबल है अपने आप, गरीब एक तो है। सोर्ड का भी है, ये स्टिक भी है इसमें। कार्ड भी दिख है रहा ना। है। अब कार्ड देखो भी इसके दिख रहा अंदर सोर्ड भी, क्या है, स्टिक भी। इसके अंदर सुनो, इसमें सिंबल सुनो। इसके अंदर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक थोड़ी सी ओल्ड लेडी दिख रही है, एक बच्चा दिख रहा है जिसको चोट लगी हुई है, और वो बैसाखी के जरिए चल रहा है।
ऐसा ही है, एक खिड़की बनी हुई है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, ठिठुर रहे हैं वो, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, दिख रहा है, और दोनों नंगे पैर ही हैं, उनके पास एक पाँव में, पीछे वाले पाँव में चप्पल है, आगे है नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स हैं, ठीक है। इन सिंबल्स के जरिए हम प्रिडिक्शन देते हैं, आगे डिटेल्ड प्रिडिक्शन, ठीक है। अभी हम उतनी गहराई में नहीं जा रहे, ठीक है। अभी हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हर एक कार्ड का मतलब होता है या तो यस या नो, ठीक है, राइट सर, ठीक है। अब इस कार्ड का मतलब है नो कार्ड, नो कार्ड। ठीक है। अब बात सिर्फ 5 ऑफ पेंटिकल्स की नहीं रह गई, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाओ 5 ऑफ पेंटिकल से। अब इसमें सीन को भी आपने इंक्लूड किया। पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि पैसा तो है, लेकिन उस पैसे के होने के बावजूद वो उसको मिल नहीं पा रहा। देखो पैसा खिड़की के अंदर बना हुआ है ना, और बंदा कहाँ पर है, बाहर है, ऐसा ही है ना। ब्लॉक हो गया मनी, मनी ब्लॉक हो गया मैं। हाँ, मनी ब्लॉकेज है यहाँ पर, ठीक है। और उस मनी ब्लॉकेज की वजह से उसकी हालत पतली है। मैंने ऐसा कहा ना कि जो उसका पैसा रुका हुआ है, उसकी वजह से उसके कुछ काम फंसे हुए हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसकी लाइफ के अंदर, बेशक उसका पैसा है। समझ में आ रही है बात? जी जी। ठीक है, ये थोड़ी डिटेल्ड बात हो गई, हम इतनी अभी डिटेल में नहीं जा रहे, हमें अपना काम करना है सिंपल वाला, ठीक है। कि एक टाइप ऑफ रीडिंग जो मैंने आपको प्रॉमिस करी है वो सिखाने का प्रयास करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे सिंपल रीडिंग होती है यस एंड नो रीडिंग, ठीक है। या तो काम होगा या नहीं होगा। अभी हम हमारा पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर रखते हैं, अभी हम बीच में समुद्र में नहीं उतरते, थोड़ा सा किनारे पर ही रहते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? जी जी। चलो, अब मैं एक और कार्ड, अगला कार्ड दिखाऊंगा, आपको बताना है कि उसका काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, अगर ये वाला कार्ड आता है तो सबसे पहले इसका सिंबल बताओ, एलिमेंट बताओ, नाम बताओ, नंबर बताओ, और फिर बताओ काम होगा कि नहीं। सर एलिमेंट अर्थ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, टेन ऑफ पेंटिकल्स और ठीक है, ब्राइट एलिमेंट अर्थ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस, ब्राइट कार्ड लग है रहा है। इसमें सर पेंटिकल्स है, ब्राइट कार्ड है, यस कार्ड, यस ब्राइट कार्ड, कार्ड है, तो यस कार्ड है ये। यस कार्ड। यस यस यस। समझ में आ रहा है? हाँ जी। जी ठीक है। तो अब अगर सेम व्यक्ति आपको प्रश्न पूछता कि भैया मेरा पैसा फंसा हुआ है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस तो आप क्या आंसर देते? मिल जाएगा। यस समझ में आ रहा है कैसे करना है? जी पक्का सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी। जी जी जी। जितने लोग म्यूट हैं उनको भी समझ में आ रहा है? जी जी सर, जी भैया। समझ में आ रहा है। कोई भी ऐसा सर, व्यक्ति जिसको नहीं सर। समझ में आया? सर एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, सर ये प्लीज। मैं पूछना चाह रही थी, ये वाला जो कार्ड है ये डेक में से हमको निकालना है कि वो निकाल के देंगे जो आपको प्रश्न निकालना है पूछेंगे? मैं निकल हमें निकालना है, हमें निकालना है तो डेक क्योंकि में वो निकालेगा तो एनर्जी शेयर हो जाएगी ना। अब हम ही अपने आप निकाल देंगे उसके कभी लिए कभी प्रश्न ऐसा के होता लिए। है कि कुछ क्वेश्चन और दूसरा कुछ आए, तो उसमें कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो अभी हम वही बता रहा हूँ, हम यस एंड नो की बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो, चलो आप जिसने ये क्वेश्चन पुट किया, कोई क्वेश्चन पूछो रैंडमली। जी सर, मैं सुना दी। हाँ जी, सोनाली जी कोई क्वेश्चन पूछो। सर मैं पूछूं? हाँ जी, पूछो पूछो। सर मेरा ये सर क्वेश्चन है कि अगर किसी ने कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछा और कुछ अलग सा कार्ड आया, जैसे किसी ने पैसे के बारे में पूछा है और मुझे फायर साइन वाला या कुछ मैम सोनाली जी, साइन वाला आया। सोनाली जी एग्जांपल मत दो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो ना। सर मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। पूछो। सर जैसे मेरे सन इन लॉ ने पूछा कि मुझे दुकान लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो? आया सर। दुकान आ गया आ सर गया। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ना, मीन्स हाँ, इनका प्रॉपर्टी ये है। खरीदना चाहते हैं, क्या उनको खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नहीं खरीदनी यस सर, यस देवश्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, देवश्री जी। यस। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे ये पेंटिकल्स है तो ये तो जैसे मटेरियल और ये ऐसे अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो पैसा या उससे जुड़ी हुई चीजों का कार्ड है। वही क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन वही था जो इनका क्वेश्चन था कि यदि मैं इसमें, ये क्वेश्चन मेरा है कि मुझे इस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मेरी मैरिड ब्राइट लाइफ कार्ड सेटल है, रहेगी? यस तो ये आएगा। तो पेंटिकल्स आएगा, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका जी, आप इंटरप्रिटेशन? चिंता मत करो, मैं अभी उसका आंसर देने वाला हूँ।
है? अच्छा क्या क्वेश्चन है पहले मेरा सब हुआ? पहले We have सबको to क्वेश्चन समझ go में आया? step by step. हाँ जी सर। अंजना जी का क्वेश्चन है कि उनके सन इन लॉ को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी सर। सबको समझ ठीक में आ है। गया क्वेश्चन? हाँ जी। जी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो? नहीं आ गया। पक्का ना? हाँ जी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया और उस टाइम पे कार्ड आया ये वाला, पहले ये बताओ ये कार्ड किस चीज का है? फायर। फायर, फायर एलिमेंट है, बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड, सिंबल क्या है? बॉन्ड्स, ठीक है। और फायर नाम मरकरी क्या से है इसका? रिलेटेड हो तो जमीन लेनी चाहिए। वन ऑफ बॉन्ड, वन ऑफ बॉन्ड्स या एस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। हेलो। हाँ जी। एस बोलते हैं, ठीक है, टैरो की भाषा में अगर हम बात करें तो। हेलो रोमन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना थोड़ा, सुनो। ठीक है। तो वन को बोलते हैं जरा एस। इसको फोन कर लो। अरे मेरा फोन पता नहीं हो रहा है। सर फायर अरे एलिमेंट मंगल मेरे से पे भी आया रिलेटेड है, है। मैं बाकी उठा रही लोगों को हूँ, सर प्लीज हैंग हो ब्लॉक रहा है करवा फोन। दीजिए। चलो अभी सभी शांत हो जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। सबसे पहले कभी भी कार्ड आए हमें ये देखना है कि उसका एलिमेंट कौन सा है, उसका सिंबल कौन सा है और उसका नाम कौन सा है, ठीक है। अभी ये वाला कार्ड आया, इस कार्ड का जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट, ठीक। दूसरा, इस कार्ड का जो सिंबल है वो है बॉन्ड्स, और इस कार्ड का नाम, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड है तो आप इसको या तो वन ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हैं या एस ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से वाई लिखो, चैट बॉक्स में वाई लिखो जल्दी। बिल्कुल आया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी बात में डाउट है तो वो बताओ। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अंजना जी के प्रश्न के ऊपर। उनका प्रश्न था कि क्या उनके सन इन लॉ को प्रॉपर्टी या दुकान या जो भी है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रश्न समझ में आया? अब आंसर हाँ कैसे जी करें? सर। अब हमारे पास आया बॉन्ड्स का कार्ड, पैसे का कार्ड तो आया नहीं, ठीक है। लेकिन ये कार्ड कैसा है? ब्राइट राइट। कार्ड। दिख रहा है सबको ब्राइट कार्ड? जी किसी को तो ऐसी ग्रोइंग फीलिंग कर कि डल 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 ग्रोइंग कार्ड कर नहीं लग रहा? सर मुझे लग रहा है क्योंकि क्लाउड्स जो हैं वो ग्रे कलर के हैं और पीछे बैकग्राउंड भी डल ही है, ब्राइट कहाँ से हुआ सर ये? चलो मोनिका जी आपकी बात करते हैं। क्लाउड्स है, देखो इसमें बना क्या हुआ है, क्लाउड्स के अंदर से हाथ निकल कर आ रहा है और उसने छड़ी पकड़ी, ऐसा हाँ ही है, जी। ठीक हाँ है। जी। अब आपने मूवीज देखी, डिवोशनल मूवीज देखी है? हाँ जी सर। है ना, डिवोशनल मूवी में क्या होता है, भगवान उतर के आते हैं ऊपर से आसमान से, हाँ जी। है ना, आसमान से उतर के आते हैं। वहां पे भी यही सीन होता है, कुछ कुछ क्लाउड्स होते हैं, भगवान दिखते हैं, दर्शन देते हैं और कोई चीज देकर चले जाते हैं, ऐसा ही है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। कुछ वैसा सही प्रिडिक्ट हो रहा है, हाँ जी। ठीक है। एक हाँ क्लाउड है, क्लाउड्स क्लाउड में में से से हाथ निकल हाथ रहा है निकल। और वो उसको छड़ी दे हाँ रहा जी। है, ऐसा ही है ना, ठीक है। हाँ जी। वो ठीक है। हाथ भी ब्राइट है पॉजिटिव देखो। कार्ड हुआ कि नेगेटिव कार्ड हुआ? सब पॉजिटिव। समझ में आया पॉजिटिव। सबको? हाँ जी। हाँ जी। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो जी। नो। तो सर वो इनके आपने सन इन लॉ डलनेस और को, ब्राइटनेस पूछी थी ना, तो मैंने इसलिए वो वैसा मतलब कि नहीं समझ में आया था देखो तब। ब्राइट कार्ड है, देखो डल कार्ड कौन सा होता है आप ये समझो। डल कार्ड वो होता है जिस कार्ड के अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक कलर हो, डार्कनेस हो, ठीक है, दैट इज ओके। कॉल्ड डल कार्ड, ठीक है। एल्स अगर ब्लू आ रहा है, रेड आ रहा है या येलो आ रहा है ना, बैकग्राउंड हाँ जो है, जी। तो वो ब्राइट हाँ कार्ड्स जी। में काउंट होता है, ठीक है। समझ में ओके। आ गया? हाँ जी। जी जी सर हाथ के आगे भी कितना रोशनी है। हाँ, हाथ। हाथ के आगे भी कितना रोशनी है, बादल में से हाथ निकलकर छड़ी दे रहा है। छड़ी देना मतलब कि वो कह रहा है फायर, फायर एलिमेंट है ना, फायर मींस जल्दी करो, पैशन। पैशन एंड के ग्रो साथ, भी हो रहे हो, ठीक है, ग्रो भी पूरी हो रहे। आशा के साथ हाँ करो। जी। समझ में आई बात? हाँ जी। जी ठीक है। सर तो इसमें यह भी तो है ना कि एक्चुअली में फायर एलिमेंट है, हाँ जी, और फायर इसमें एलिमेंट भी मंगल तो को नहीं। डिनोट करता है और हाँ लैंड भी जी, मंगल को डिनोट करती है। बिल्कुल। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जरिए चलेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। मंगल को डिनोट करता है फायर एलिमेंट और लैंड भी मंगल को डिनोट करती है, तो भैया जल्दी ले लो, ठीक है।
ओके। ठीक है। और अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर है जिसको प्रश्न कुंडली आती हो, ठीक है, तो अभी का टाइम जो अभी 16:52 हुए हैं, है ना, तो 16:50 पकड़ लेते हैं। तो अगर आप 16:50 की अगर आप प्रश्न कुंडली बनाओगे तो 100% यही रिजल्ट मिलेगा जो अभी मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? जी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंजना जी के सन इन लॉ को प्रॉपर्टी जो वो खरीदना चाह रहे हैं बिल्कुल खरीदनी चाहिए और जल्द से जल्द खरीदनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। समझ में ठीक आ है गई सर। बात? हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट? नहीं। नो। नो सर। प्रश्न कुछ भी हो, ठीक है, प्रश्न का मुद्दा कुछ भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास जो कार्ड आया है वो कार्ड की वाइब्स कैसी हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं कि नेगेटिव वाइब्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली यस एंड नो हम डिसाइड करें। Means all the methods connected with the energy. क्या कह रहे हैं सर? सभी का मेथड एनर्जी से कनेक्ट करता है, तो सभी के मोड चेंज है, बाकी रिजल्ट सबका एक आएगा। हाँ, ठीक है ना, तो रिजल्ट सबका एक ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी टैरो सब में में फर्क वही है। जा रही है। सॉरी सर? एनर्जी सब में वही जा रही है, केवल ये डिस्प्ले डिफरेंट डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। मेन फर्क यही है, आप 10 एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे तो वो आपको 10 बात बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर टैरो रीडर से मिलोगे तो 10 के 10 सेम कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी जी जी। यही फर्क है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 25-25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और सब एस्ट्रोलॉजी छोड़कर अब टैरो ही कर रहे हैं। क्यों? वहां पर कंफ्यूजन है। 25 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि वो 10 लोगों से मिलकर आया होता है ना। उसको 10 आंसर मिलेंगे तो क्या होगा, सामने वाला कंफ्यूज होगा, जी हाँ जी। है ना। क्योंकि वो सर कहेगा एस्ट्रोलॉजी तो मैथ्स नवीन है जी ना ने कुछ बेसिकली। बताया था, ब्रह्मा जी ने कुछ बताया था, ऐसे ऐसे कहेगा ना फिर वो। नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो करेक्ट। मैथ्स है ना सर, अगर माइनस प्लस की भी गड़बड़ हो गई तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, और वो होती ही होती है। मैथ्स है तो बिल्कुल प्योरली मैथ्स है। बिल्कुल प्योरली मैथ्स है और उसमें माइनस प्लस की गड़बड़ी होती ही होती है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1% एस्ट्रोलॉजर ऐसा होगा जो 100% करेक्ट प्रिडिक्शन देता होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता, वो तो 5 मिनट में आंसर चाहता है, राइट। और इतने सारे जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं एस्ट्रो के अंदर कि वो सब लगाएगा तब उसको परफेक्ट आंसर मिलेगा। सही है ना? तो जी यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पंगा ही नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? जी जी। ज्योति जी कुछ कह रहे हैं। ज्योति जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसी क्वेश्चन में कोई और कार्ड निकालेंगे एक बार प्लीज। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। इसी क्वेश्चन पे कोई और कार्ड निकालेंगे एक बार। इसी क्वेश्चन पे? हाँ। हाँ जी, बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पे एक और कार्ड निकाला है हमने, अभी आप इसको क्या आंसर देंगे? ये भी ब्राइट बढ़िया है। कार्ड है। गुड है। 8 8 कॉइन है। ठीक है, बताइए कौन सा कार्ड है ये? इसका सेंस ये एट आ रहा ऑफ है, पेंटिकल्स। प्रिंटिंग द मनी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ हेल्प। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, अर्थ एलिमेंट है ये, ब्राइट कार्ड है। ब्राइट कार्ड है, पैसे से रिलेटेड कार्ड है। और इस ब्राइट कार्ड का आंसर क्या है? यस यस। यस। इसका एक तो मीन आ रहा है सर, हाँ जी सर। बैठा है पैसा बना रहा है बेसिकली, अगर लैंड परचेज करेंगे तो उसको फर्दर फायदा ही होगा, क्योंकि बिल्कुल कार्ड बना, ये पेंटिकल्स बना रहा है बेसिकली। जी, पेंटिकल्स आंसर बना रहा है, बना रहा पैसा है। बना रहा है ना। तो तो वो जो मिंटिंग ऑफ मनी दुकान है। लेना चाह रहे हैं उसमें उनको फायदा ही होगा। तो ठीक है ना? देखो क्वेश्चन वही है, चीज चेंज हुई पर आंसर क्या मिल रहा है उसको, यस। 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 वहीं पर है ना। उसको कंफ्यूज नहीं हुआ वो। समझ में आ रही है नहीं। बात? एस्ट्रोलॉजी जी और जी टैरो जी। में फर्क कहाँ है? सर आप एक 10 क्वेश्चन मैं ही पूछूं? होगे, वो आपकी दशा और ग्रह देखकर कहेगा, कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है। चार्ट तो वही है ना सबके पास में।
सर एक जी। क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं? हाँ जी, पूछिए सर, पूछिए। सर जैसे एक प्रॉपर्टी है मेरी, सेल आउट होगी नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन है नवीन जी का कि उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सेल आउट होगी कि नहीं। रिसेंटली। सब, सबको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी। जी। पक्का? हाँ जी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो? प्रिया जी कुछ बोल रही है, मेरी किस्मत में है। सर आप जब कार्ड निकालेंगे हमें वो दिखा दीजिए कैसे निकाल रहे हैं। चलो, यहाँ पर कार्ड सबकी स्क्रीन के ऊपर है, इस कार्ड का नाम, नंबर और वो बताओ। फायर एलिमेंट है। फायर थ्री एलिमेंट है। 3 of wands, थ्री sir. Three of wands. Three of वाइट है। wands. थ्री ठीक ऑफ है, Right. वॉन्ट्स। येलो पॉजिटिव कलर कार्ड। मनी का कलर है। तो ये जो Positive कार्ड side. है, ये यस कार्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा ये है। कार्ड जी। क्या है? यस कार्ड। यस कार्ड है, पर वो फायर एलिमेंट का कार्ड है, 3 ऑफ फायर एलिमेंट्स। ओके, अब अगर हम इसी बात को और डीप में उतरना चाहें, ठीक है, तो हम देखते हैं पेंटिंग को। अब इस पेंटिंग में क्या हो रहा है, देखो बहुत सारी आगे बोट सेल्स हो रही है, दिख रही है सबको? हाँ जी। कश्तियां सेल हो रही हैं, और एक आदमी देख रहा है दूर, दूर दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास व्यक्ति आया है, जो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, पहली बात तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल होगी, ठीक है। क्यों सेल होगी और वो क्या करना चाह रहा है, अगर और डीप में उतरना चाहे, ठीक है, तो वो दूर दृष्टि से देख रहा है कि भैया मैं ये प्रॉपर्टी सेल कर कर कुछ और नया काम धंधा करूं, ठीक है, जिससे कि उसका एक्सपेंशन हो पाए। राइट सर। सर एक्सपोर्ट ऐसा ही है सर बिजनेस नवीन करना जी? चाहता है, जी बिल्कुल एक्सपोर्ट सर। करना। सही कहा मैंने? हाँ क्योंकि बिल्कुल सही। चलो नवीन जी, आप पहले मेरे से मिले तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अगर किसी को लगे कि भैया मैंने नवीन जी को जानता हूं, तो बिठाकर मैं वैसे कोई प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली वो उसको वो है तो दूसरी ले ली तो उसका पैसा देना है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो? देखो अब यहाँ पर प्रश्नों सर की इसका बौछार टाइम मत। ड्यूरेशन आता है क्या फिर? इसमें अगर सब कुछ टाइम होता है ड्यूरेशन सर, थोड़ी। सब होता है, सब कुछ होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन भी होता है, कब होगी, कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, कोई रेमेडी चाहिए, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो इस कार्ड से कैसे ड्यूरेशन है? इस कार्ड से कैसे ड्यूरेशन आएगा? सर पूरा समुद्र आज ही पार कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? सबको समझ में आया इतना? हाँ जी। विवेक जी कुछ बोलूं क्या मैं? बोलो जी, बोलो, जिसको बोलना है बिल्कुल बोलो। मैं विजयलक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ जी मैं मैम। ये कहना चाह रही थी कि ये बहुत लंबी वो है कि आप एक ही दिन में नहीं सीख सकते कोई भी। इसके साथ में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, प्रिडिक्शन है, टाइम भी है, आप खुद निकाल सकते हो। लेकिन एक ही बार में आज ही सीखोगे तो बहुत आंधी है। कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैडम हम लोग गागर में सागर भरते हैं। नहीं 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 नहीं, गागर में सागर नहीं भरना, वही अरे, तो बात है, वही तो विवेक जी अरे बताना नहीं नहीं, चाह कोई रहे हैं। कोई बात नहीं विजय लक्ष्मी जी, धन्यवाद आपका। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, गागर में सागर भरना हो तो वो भी भर देंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम बेस एक, जितना स्ट्रांग होगा डेफिनेटली इमारत भी उतनी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो मैंने, जैसा कि मैंने शुरुआत करी थी, ठीक है, ये जो चीज है इट इज अ ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें आपकी सोसाइटी पे आपके काम से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप जो सामने वाले को प्रिडिक्शन दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा, सामने वाले का काम बनेगा, ठीक है। और सोसाइटी किससे बनती है? लोगों से ही बनती है, सही है ना। अगर लोग खुश हैं तो सोसाइटी खुश रहेगी। क्योंकि विवेक जी जब हम लोग ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो सामने वाले को क्या सेटिस्फाइड कर पाएंगे? बेसिकली बिल्कुल फर्स्ट सेटिस्फेक्शन इज आवर्स ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो वो तो कहानी तो अपने से शुरू होती है, लोग दूसरों में ढूंढता है वो अलग बात है, ठीक है ना। वो बात तो सही है, पर भगवान ने सब। आपका विवेक जी जो जो बताने का तरीका है ना, जी मार्वलस नो डाउट। बहुत जो साउंड क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी, जो प्रेजेंटेशन है, और जो बहुत छोटे शब्दों में जो आउटपुट आप दे रहे हैं, इट्स रियली सुपर मार्वलस।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टैरो का यही फायदा है, पहली बात ये कंफ्यूजन से दूर रहता है। दूसरी बात ये है, इट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज, ठीक है, अदर देन एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी तो बहुत गहरी है, ये धर्म करके दिए। ठीक है। समझ में आया सबको? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक वन कार्ड रीडिंग या यस एंड नो रीडिंग नहीं समझ में आई, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये मत कहना कि आपने अपना कीमती समय दिया और यहां से कुछ लेकर नहीं गए। एनीवन? सबको समझ में आया वन कार्ड रीडिंग? सर एक मिनट सर। हाँ जी। सर हमें सिर्फ कार्ड दिख रहा था, पर उसको एक्चुअल में कैसे निकालना है वो नहीं समझ में आ रहा। मैम और ये देखो, मैं चलो अच्छा रुक। और सर ये कौन सा वाला कार्ड है, कहाँ से लेना है, कैसा है ये? राजा, राजा, बैग की वो आगे तो सर वाली मैं ही कार्ड, एक्सप्लेन किया कि कार्ड कैसे निकालना है। मेरी बैग की आगे वाली पॉकेट खोली, जिसमें कार्ड है। नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे। चलो ये देखो, ये कार्ड्स दिख रहे हैं सबको? जी भैया। सबको दिख रहे हैं ना? हाँ तो यस। क्या करना है, जैसे हाँ जी मैंने कहा था आपको, ऐसे करके शफल करना है, कोई भी प्रश्न आया आपको, ठीक है। ओके, आपने ये शफल किया। शफल करने के बाद में आपने वो जो भी प्रश्न है उससे कनेक्ट किया, अपने दिमाग में, आपके मन में उस प्रश्न को दोहराया, और आपने कोई भी एक कार्ड निकाला। समझ में आया? हम्म, हम्म। हाँ जी, समझ में आया कैसे कार्ड निकाला? हाँ जी सर। किसी को कोई क्वेरी इसमें? सर कौन से हैंड से निकालना है, लेफ्ट से या राइट से? अरे मैंने अभी आपको बताया कि टैरो के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेफ्ट से निकालो, राइट से निकालो, सुबह निकालो, दोपहर निकालो, शाम निकालो, ठीक ठीक है किसी अवस्था में निकालो, ठीक है ठीक है। टैरो इतना फ्रीली काम करता है, आप नहाते हुए, सोते हुए, धोते हुए, कैसे भी निकालो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर। और सर ये कार्ड कौन से हैं, कहाँ से मिलेंगे देखो ये मार्केट से? अभी जो मैं ये कार्ड पढ़ा रहा था आपको, ये मैंने आपको बताया था कि राइडर वेट डेक है, ठीक है। ये कौन से कार्ड है? राइडर वेट डेक है, RW डेक, ठीक है। और मैं ग्रुप के अंदर लिंक भेज दूंगा आपको, आप Amazon से भी ले सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप ले सकते हैं उसको, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। सर आप इसमें अलग अलग में क्या काउंटिंग अलग अलग होगी या कार्ड्स वो सब उतने ही होंगे? सर ऐसा है, देखो, अगर आप राइडर वेट लेंगे तो उतने ही कार्ड मिलेंगे जितने मैंने बताए हैं, हम्म। ठीक है। तो सबको अगर आप, एक साथ हाथ में, हाँ जी, सबको हाथ में एक साथ रखना है? हाँ सबको हाथ में एक साथ, Yeah. सबको एक साथ रखना है। और सर कोई मिले तो वो नहीं लेना, यही लेना राइडर वे? मैम ऐसा मैंने आपकी कहा कि मर्जी मैडम। बिगनर हो, ठीक है, तो ये बिगनर के बिग लिए बेस्ट कार्ड है राइडर वेट। ठीक है सर। ये ठीक है। देखिए, ये है ना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आप वर्ल्ड का कोई भी कार्ड लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि ठीक है आप सर। अपने कार्ड्स बना लो, उसमें भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप मास्टर हो। मास्टर तो फिर कुछ भी कर सकता है। हम्म, समझ में आ गया? ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल है जी, राइडर वेट डेक और ओशोजेन कार्ड में बिल्कुल फर्क है, ठीक है। राइडर वेट डेक जो है वो बेसिक कार्ड्स हैं, ठीक है, जो इनिशियल है वो राइडर वेट है। ओशोजेन जो है वो राइडर वेट से इंस्पायर्ड है,
ठीक है। जो ओशोजन डेक है वो राइडर वेट से इंस्पायर्ड है, उसमें 79 कार्ड्स होते हैं, इसलिए मेरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो सिंबल्स है वो अलग है। आपने देखा होगा ऊपर नाम जो है वो चेंज थे। ओशोजन के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो सर होते हैं रेनबो, फायर, क्लाउड और वाटर। ठीक है, ओशोजन के अंदर ये सिंबल्स हैं। तो मैंने कहा ना कि आप अपने डेक भी बना सकते हो। ठीक है, कल को आप शिवांगी डेक बना के शुरू कर दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है शिवांगी जी। समझ में आया सबको? और कोई प्रश्न किसी का? अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितना सीखा, जितना समझने को किया, वो समझ में आया सबको? जी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हमने ये जो 2 दिन की क्लास करी है इसमें कुछ नहीं समझ में आया? एक सर वो बताइएगा 16 कोड कार्ड जो है वो 16 कोड कार्ड क्यों कहते हैं उन्हें? कोड कार्ड को 16 कोड कार्ड क्यों कहते हैं? हाँ मतलब 16 है जैसे उसके अंदर। हाँ देखो, देखो हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 5वां स्पेस है, स्पेस को हम काउंट नहीं करते, 4 एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, जी 4 एलिमेंट्स होते हैं, जी। अर्थ, वाटर, फायर, फायर और फाइव, ठीक है, वाटर, एयर, ये 4 एलिमेंट है। ठीक है, एक रॉयल फैमिली में इंपॉर्टेंट 4 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक राजा, एक रानी, ठीक है, उसके बाद मंत्री उनका और बेटा। वजीर और उनका शहजादा। ठीक है, शहजादा। हाँ समझ में आ गया? तो जी जी अगर जी। हम 4 एलिमेंट्स को इन 4 लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 16 कार्ड। 16। 16 कार्ड्स मिलेंगे। मतलब कि पैसे का राजा, पैसे की रानी, पैसे का शहजादा और पैसे का मंत्री। वजीर। ठीक है, सिमिलरली फायर का राजा, फायर की रानी, फायर का शहजादा और फायर का मंत्री ही और वजीर। जी समझ में आया जी जी जी। कैसे बना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, टैरो कार्ड की यही खूबसूरती है। बेशक यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं है, पर हर एक चीज लॉजिकल है। ठीक है ना? अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो अपने आप में एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत है कुछ। जी जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि एक सन कार्ड है, ठीक है ना? तो सन कार्ड 19 नंबर पर ही क्यों रखा? वो चाहता तो 1 से वरना लेके तो 22 तक के इतने सारे नंबर्स थे, कहीं भी रख सकते थे। जी। जिन्होंने टैरो कार्ड बनाया उन्होंने सन कार्ड को 19 पर ही क्यों रखा? अगर न्यूमरोलॉजी बात करें तो 9 + 1 = 10। 1 वन नंबर है, 1 नंबर का जो सन। रूलिंग प्लेनेट है वो सन होता है। ठीक है, तो इसीलिए सन कार्ड को 19 पे ही रखा। जी 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 जी। हाँ जी बिल्कुल, आई विल शेयर द वीडियो इन द ग्रुप। ठीक है, डोंट वरी रिगार्डिंग द वीडियो, देयर आर नो इश्यूज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी। यस चलो सर। बहुत बढ़िया है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो अभी आगे टैरो कौन कौन करना चाहता है और डीप? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे टैरो सीखना चाहता है, अच्छे से करना चाहता है? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मतलब पिक्चर, और कौन देखना चाहता है? मैं चलो बहुत बढ़िया है। जो भी लोग पिक्चर देखना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर आप कंप्लीट कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ भी दे देता हूँ, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। ठीक है, जो ये टैरो है ना, ये ओकल्ट का बहुत एक ऐसा मात्र कोर्स है जिसमें बहुत सारी चीजें इंसान करता है। जैसे कि आप टैरो के अंदर कलर थेरेपी सीखते हैं, आर्क एंजल्स के बारे में सीखते हैं, चक्रास के बारे में सीखते हैं, वास्तु प्रिडिक्शन के बारे में सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, टाइम प्रिडिक्शन सीखते हैं, रेमेडीज वगैरह ये सब चीजें सीखते ही हैं, है ना? तो ये सब चीजें जो है
आप टैरो के अंदर आपको सीखते हैं, सिर्फ टैरो कार्ड्स ही नहीं सीखते बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर। आप ये कह लीजिए ओकल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टैरो कार्ड्स है। ओकल्ट साइंस जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टैरो कार्ड्स है, ठीक है ना। तो इसमें सब चीजें आ जाती हैं, जैसा अभी सर कह रहे थे ना गागर में सागर, वही वाला काम है यहाँ पर, ठीक है। जो टैरो कार्ड की गागर है उसमें सागर समाता है। तो यही टैरो कार्ड की खूबसूरती है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर मैंने आपको दे दिए है, अभी मैं ग्रुप भी ओपन कर दूंगा, जिस जिसको टैरो सीखना हो वहां पर आप अपने रिव्यूज वगैरह आप डाल सकते हैं, आपको आप क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर कुछ बताना चाहे मेरे भले के लिए कि नहीं सर आप ये ऐड ऑन कीजिए या ये बेनिफिट्स और डाल दीजिए या ये चीजें इस तरीके से बताइए, कोई एडवाइस देना चाहे तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। तो अभी फिलहाल ओवर टू सर यू। आप इसका सिलेबस बतला दीजिए। मैम इसका जो सिलेबस है इसमें 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको सिंबल्स की बात करी ना कार्ड्स के अंदर, तो हम हर एक सिंबल को पूरे देंगे कि वो सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार आपको 105 है, ठीक है ना, तो डॉक्टर ये बताता है ना कि आपको ये बुखार आपके लीवर खराब होने की वजह से है या अन्य किसी वजह से है ना। तो वो डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ अभी तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर 78 कार्ड्स के बारे में। प्लस जो मैंने अभी आपको बताया कलर थेरेपी है, आर्क एंजल्स है ना, कलर थेरेपी है, आर्क एंजल्स है, प्लस हमारे चक्रास के बारे में, वास्तु की प्रिडिक्शन कैसे करनी है, कुछ खो जाए तो वो कैसे ढूंढना है, टाइम प्रिडिक्शन कैसे करनी है, न्यूमरोलॉजी के बारे में हम इसमें सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी हम इसमें सीखते हैं कुछ हद तक, ठीक है, 9 प्लैनेट्स के बारे में सीखते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। सर ये ऑनलाइन कोर्स होता है? हाँ जी ऑनलाइन होगा, जूम के ऊपर होगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का कोर्स होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि वो उनको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मोटो है वो ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाना है, हमारा मोटो ये है कि आपके अंदर टैरो को अच्छे से डालना है, ठीक है। तो कितनी देर का होगा डेली मैम क्लास? 1 आवर की क्लास रहेगी, 1 to 1.5 आवर की, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, डेली क्लास लेंगे हम इसमें, और ये इवनिंग के अंदर क्लास होगी। प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स नोट्स वगैरह वो सब चीजें मिलेंगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और हाँ यहाँ पर जितने भी अभी लोग रह गए 26 लोग रह गए, ठीक है। तो 26 लोगों के लिए दे वांट सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक टैरो कोर्स, अभी मैं ग्रुप ओपन करने वाला हूँ, आप उसके अंदर अपना अपना फुल नेम दे दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इवनिंग टाइम क्या रहेगा? इवनिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 8 o'clock या 9 o'clock रहेगा। मैं उस टाइम तो मैं फिर रास्ते में होती हूँ, हाँ जी ऑफिस ऑफिस से ऑन द वे होती हूँ मैं। ऑफिस से ऑन द वे तभी होता हमारा हमारा गुरुजी का 7:30 से क्लास 9 o'clock तक चलता है। है। हाँ 9 o'clock तक चलता है ना, कोई बात नहीं, तो 9 बजे रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो हम नहीं सर 9 बहुत लेट है। सर नहीं 7 या 8 रखिए सर, बहुत 9 बहुत लेट हो जाएगा। कोई नहीं, वो वी विल पैचअप, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। गुरुजी यहीं पर है, मैं वहीं पर हूँ, ऑफिस में ही हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो जो भी होगा वी विल पैचअप, डोंट वरी तो एक रिगार्डिंग। 4 बजे का ही रख लो ना, उस टाइम ठीक है। हाँ सर 4 बजे बहुत अच्छा टाइम है। चलो वो मैं कह रहा ना, वो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, दैट इज नॉट एन इशू, उसकी कोई सर दिक्कत नहीं है। सर सुबह रख दीजिए, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था, कर सकती हूँ? हाँ जी बोलिए प्लीज। एक्चुअली मेरे घर पे मेरी शादी के बारे में बात चल रही है। हाँ जी तो एक लड़का है जो जो देखा है, मुझे ये पूछना था कि मैं उससे शादी करूँ या ना करूँ? आपका नाम क्या है? रुचिता। रुचिता। हाँ।
रुचिता जी आप बिल्कुल उससे शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छा और स्मूथली रखना है, तो आई कैन सजेस्ट यू कि जो आपको गुस्सा आता है उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, है ना। और चीजें स्मूथ होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट। ठीक है रुचिता जी। ओके, गुस्सा थैंक आता यू। है? वो कार्ड कौन सा था, कार्ड कौन सा आया इनका, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। मैंने कार्ड रख दिया है, मैं दिखा देता हूँ वैसे। रुचिता जी, आर यू प्रोन टू एंगर वेरी मच? यस। ये कार्ड आया था। माय गॉड, ओके। विद्या, और कुछ बता सकते हो आप? मतलब बताने को तो मैं पूरी हिस्ट्री बता सकता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बता दीजिए। लेकिन उसके लिए मैं 3100 चार्जेस लेता हूँ, ठीक है। तो एज फिलहाल पर तो प्रेडिक्ट सर करके यहाँ पे कुछ तो बता सकते हैं ना। हैं जी। मतलब एज पर कार्ड हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बता दीजिए। मैं कहता रहा हूँ कि मैं बताने को तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन टाइम की वैल्यू है, ठीक है ना। सर माय आंसर। सर सॉरी सर फॉर दैट। अभी के लिए प्लीज देखो, मैं अभी यहाँ पे रीडिंग करने नहीं बैठा, हमारा जो मेन मोटो था वो हमने फिनिश किया है। और सर शायद मेरा मैंने एक दो एग्जांपल्स भी आपको सर दिखाई दिए सेम कैसे रीडिंग क्वेश्चन होती है और कितनी सर। परफेक्ट रीडिंग आती सर सर मुझे एक जो पूछना क्वेश्चन है ना है वो मेरा। कंटिन्यूशन वाला है सर। वो जो पहले हमने पूछा था ना मेरे सन इन लॉ का, सर है। वो हाँ जी। रेंट पे लेना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि वो बाहर रहते हैं डबलिन में, तो वो रेंट पे लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम वो मैं कैसे भी लेना चाह रहे हैं वो ले तो सकते हैं, एक फायदा ही नहीं बात है। ओके सर, ठीक है, क्लियर हो गया। है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन डाउट है, हाँ जी पूछिए। डाउट कि हम एक ही क्वेश्चन कितने टाइम बाद हम उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। मैम जैसे मैंने अभी जैसा किसी कहा ने कोई क्वेश्चन कि पूछा। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जो आपको टैरो पढ़ाता हूँ मैं ओरिजिनल टैरो पढ़ाता हूँ, गोल्डन ड्रॉन वाला, ठीक है, जो राइडर वेट साहब ने बनाया है, ठीक है। तो मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं किसी को सुनाता कि 1 घंटे बाद क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, 1 हफ्ते तक क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार आपके मन में डाउट आए उतनी बार आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, जैसे मान लीजिए अभी आपने किसी को मैं उसी की आंसर बात कर रहा दिया हूँ, मैं आपका कि भाई। क्वेश्चन समझ गया। जैसे मैंने हाँ अभी किसी ने पूछा कि उसकी बेटी की शादी कब होगी या उनकी शादी कब होगी, हाँ ठीक है ना। हाँ तो जी। अगले 5 मिनट बाद वो दूसरे टैरो रीडर से पूछ सकती हैं कि भाई उसकी बेटी की शादी कब होगी, और अगले 10 मिनट बाद तीसरे से पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे उसका ओके। नो आ गया, उसको लगे नहीं नहीं गलत है, एक आएगा मैं ही नहीं, दोबारा पूछूं। आएगा ही नहीं, चांस ही नहीं बनता। जब तक अगर वो टैरो रीडर की एनर्जी क्लीन है तो पक्का 101%, अगर जो पहले का ही ऐसा आया तो बाकी सबका 10 का ही ऐसा है, ठीक है। और ये चीज मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ क्लास करेंगे तो मैं आपको क्लास के अंदर प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स है क्लास की, क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, 60 के 60 ने एक ही जवाब दिया है और वो वही है, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। कि जिसको वो क्लिप चाहिए वो मुझे पर्सनल में बता देना, मैं वो क्लिप ही भेज दूँ, मुझे कोई इशू, ठीक है। सर मुझे तो दे दो मेरा आंसर। तो प्रिया, हाँ जी बताओ जी, क्या नहीं मिला आपको? आपने मुझे बताया नहीं ना प्रॉपर्टी का, मैंने पूछा तो कि क्या मेरे पे पूछा? कितना प्रॉपर्टी है। सॉरी समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं, आपके क्वेश्चन क्या है? मैंने पूछा था क्या मेरी प्रॉपर्टी कभी बनेगी, मेरी किस्मत में है। आपकी प्रॉपर्टी आपकी किस्मत में, देखो किस्मत बनाना आपके हाथ में है वैसे, ठीक है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि ना बने, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म। आप बस अपनी और लोगों की मदद करते रहे, निश्चित आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। जी ये सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हैं ना, है जी, सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हैं ना इसमें। कुछ भी कर सकते हैं सेल्फ रीडिंग। हम शुरुआत ही सेल्फ रीडिंग से करते हैं। देखो जैसा नवीन सर ने कहा ना हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। कि जो विश्वास है वो पहले खुद से बनता है,
ठीक है ना। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाले को कैसे दो? गेटिंग माय पॉइंट? ये तो ऐसा हो गया कि हम राम को मानते नहीं और दुनिया को कह रहे हैं बेटा राम राम जपा करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं, पहले खुद सर जी वो विश्वास लिंक करो, खुद उसको प्रैक्टिस करके देखो, खुद समझ में आएगा, तब दूसरों को आप अपने आप ही बता पाओगे कॉन्फिडेंस से, है ना। अगर जो चीज आपने फील कभी करी नहीं, ठीक है, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे? नहीं बता सकते ना, ठीक है। समझ में आ गया? जी वो लिंक भेजना है सर जी। हाँ मैं भेजता हूँ, और मैं अभी ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, तो आप सब जो भी आपके सुविचार हैं, ठीक है, या अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, आप भेज सकते हैं, और जिसको भी एडवांस करना है वो वहां पर लिख सकता है, ठीक है। वो सब चीजें मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ओके जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक और यू आशा सर, करते हैं आपका आगे भी भी बहुत मिलते बहुत रहेंगे कुछ ना कुछ नई चीजों में, ठीक है। फिलहाल थैंक यू सो मच सर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेरी है थैंक यू तो भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक रुचिता बात कर रही। यू जी मैम, थैंक यू।